हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर एंड तक देखना। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर रोज़ की तरह आज भी दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो अपडेट निकला है उसी के ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं। हम देखते हैं कि अपडेट निकला है। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत और पाकिस्तान को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भारत सरकार क्या करना चाहती है और एग्जैक्टली इस समय जो चीजें हो रही हैं उनके मायने क्या है। कल पूरे दिन भारत में बहुत सारी मीटिंग्स चल रही थी, जहां पर आपने आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सीडीएस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए देखा होगा। उसके बाद माना जा रहा था कि एक सीसीएस की भी मीटिंग की जाएगी और सीसीएस की मीटिंग के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई तो वहां पर आपको अश्विनी वैष्णव दिखाई दिए और वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में भारत में इस समय दो तरीके के नैरेटिव्स चल रहे हैं। एक, भाई कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका। अब भारत सरकार काफी हद तक कास्ट सेंसस के ऊपर जा चुकी है और उनकी प्रायोरिटी वही रहने वाली है। और दूसरा पर्सपेक्टिव है कि इस समय भारत सरकार की तरफ से जो चीजें की जा रही हैं वो काफी स्ट्रेटेजिक तौर पर की जा रही हैं और एग्जैक्टली जब तक भारत सरकार पूरी तरीके से अश्योर्ड नहीं होगी तब तक कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। आइए पहले पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में ये स्टेटस को बना रहेगा? देखिए, सबसे पहले भारत की तरफ से किसी भी तरीके के मूवमेंट की फोटोग्राफ नहीं आ रही। कारण है कि भारत सरकार की तरफ से मीडिया और हमारे जैसे लोगों को मना किया हुआ है कि जो भी वीडियोस और फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे उनको आप डायरेक्टली सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट ना करें। पाकिस्तान में इस समय किसी भी तरीके की एडवाइजरी नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान में हर तरीके के मूवमेंट को वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। आप लगातार अल खालिद और अल जरा टैंक्स की वीडियोस देख रहे हैं, उनकी हॉविट्जर्स की वीडियोस देख रहे हैं और वो लोग लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से हर तरीके का मूवमेंट किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर के ऊपर बिल्डअप किया जा रहा है तो नेचुरल है कि भारत की तरफ से उसको रेस्पॉन्ड किया जाएगा, क्योंकि जब चाइना की तरफ से इस तरीके का डिप्लॉयमेंट किया गया था तो भारत की तरफ से मिरर डिप्लॉयमेंट की गई थी। यानी कि ये चीज तो क्लियर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्टेटस को तो नहीं है, चीजें चेंज हो चुकी हैं और इस बिल्डअप के बाद में आगे क्या होगा उसको लेकर आगे बातचीत की जानी। दूसरी चीज, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर अग्रीमेंट था उसको दोनों देश काफी हद तक फॉलो कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं और भारत की तरफ से लगातार उसको रेस्पॉन्ड किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यही स्टोरीज पाकिस्तान की तरफ भी चल रही हैं, लेकिन वहां पर कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशंस किए जा रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी उसको रेस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन भारत में जो लोग ये मानकर बैठे हुए थे कि रात में 8 बजे मोदी जी नेशनल टेलीविजन के ऊपर आएंगे और बोलेंगे मित्रों कल से पाकिस्तान के ऊपर हमला शुरू, ये चीज तो नहीं होने वाली। सबसे पहले तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस क्लियर करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के ऊपर अगर भारत की तरफ से स्टेप्स लिए जाएंगे तो ये स्टेप्स 4 अलग अलग सेगमेंट्स में लिए जाएंगे। सबसे पहला, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस। भारत ऑलरेडी पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान वापस भेज चुका है और अपने डिप्लोमेट्स को बुला चुका है। हालांकि मिनिमम स्टाफ दोनों तरफ अभी भी अवेलेबल है और इस तरीके की स्टाफिंग तब तक रहेगी जब तक दोनों देशों के बीच में एक्चुअल वॉर ब्रेकआउट नहीं हो जाती। इसके अलावा भारत की तरफ से दोबारा से कोशिश की जाएगी कि एफएटीएफ में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराया जाए, यूएन सैंक्शंस लगवाए जाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी बकेट आती है इकोनॉमिक मेजर्स की, ट्रेड सैंक्शंस, इंडस वाटर ट्रीटी और दूसरे ऐसे एफर्ट्स जहां पर ऑलरेडी क्रम्बल कर रही पाकिस्तानी इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान पहुंचे। फिर बारी आती है कोवर्ट और साइबर ऑपरेशंस की और भारत को लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तानी जनरल्स के बिजनेस को नुकसान पहुंचे। और फिर बारी आती है मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस की। इस बकेट में भारत सबसे पहले नो वॉर नो पीस पोस्चर ले चुका है, यानी कि पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस बॉर्डर के करीब लानी पड़ी है और ऐसी सिचुएशन में जब टीटीपी और बीएलए लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, यानी कि उनके कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। फिर बारी आती है स्ट्राइक्स की। देखिए, जो लोग स्ट्रैटेजिक चीजों को समझते हैं वो लोग पहले से मानकर बैठे हुए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक फुल ब्लोन वॉर तो नहीं होगी। उसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे मेन कारण ये है कि पाकिस्तान के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं। रही बात स्ट्राइक्स की, तो इस समय स्ट्राइक होने के चांसेस इस वजह से भी कम हैं क्योंकि जितने भी आतंकवादी कैंप हैं वो काफी हद तक इनएक्टिव हो चुके हैं और उन जगहों पर कोई भी मौजूद नहीं है। इस समय भारत को इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ेगी और एग्जैक्टली उसी हिसाब के टारगेट्स को चूज करना पड़ेगा जहां पर स्ट्राइक की जानी। ये स्ट्राइक एयर स्ट्राइक हो सकती है, ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है, एक स्पेशल फोर्सेस का मिशन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पर भारत सरकार को एक डी एस्केलेशन पाथ भी समझना पड़ेगा कि इस स्ट्राइक के बाद में चीजों को डी एस्केलेट कैसे किया जाएगा।
होप इस समय जिस तरीके की नॉइस पूरे मीडिया में चल रही है उसके बीच में आपको सिचुएशन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो तक तक खत्म, ये तक पूरा मामला दोस्तों सच बताऊं तो बहुत सारा जो चीज़ें इस वीडियो से बहुत ही इजीली समझ में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मीडिया में अभी जिस टाइम जो खबर चल रहा है ना, वो फालतू का बयानबाजी ये सभी चल रहा है। वही घिसा पिटाई की बात, भारत अटैक कर देगा, पाकिस्तान डर चुका है, फलाना ढिमकाना, ये सभी चल रहा है लगभग 7 दिन से। इससे आप लोग को, मुझे तो जहाँ तक समझ में आया कि हमारा जो मीडिया है ना, उनके पास भी कोई पुख्ता इनपुट है ही नहीं कि हमारा जो सरकार है वो क्या करने जा रहा है, करने जा नहीं रहा है। भारत ने करना शुरू कर दिया है। अब कैसे आप लोग पूछो, पाकिस्तान के ऊपर 4 से 5 जो डिसीजन वो ले चुका है ऑलरेडी दोस्तों, और ये बहुत ही नुकसानदायक है। सबसे पहला जो पानी है उसको बंद कर दिया है। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, पानी इतना 14 साल है पूरा डूब के मर चुका है पाकिस्तान के जो पीपल, जो लोग हैं वो, ये था एक। अब फिर से पानी बंद कर देगा। दूसरा है पाकिस्तान का जितने भी डिप्लोमेट से सबको भारत निकाल रहा है। देखिए हमारे इधर 30 रहेगा और उधर 30 रहेगा, मतलब जो संख्या है उसको कम कर दिया है। तीसरा है बाघा बॉर्डर, जो अटारी बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर है, उसको सील कर देना। चौथा, जितने भी पाकिस्तानी पीपल हमारे यहाँ पे आए थे उन सबका जो वीज़ा है वो रद्द कर देना, मतलब वीज़ा ख़त्म, अब पाकिस्तानी वीज़ा ले ही नहीं सकता। और रिसेंटली सरकार ने जो स्टेप उठाया कि एयर स्पेस को बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, मतलब पाकिस्तान का कोई भी प्लेन हमारा एयर स्पेस यूज़ ही नहीं कर सकते। भाई ये कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं है, बहुत ही बड़ा स्टेप है। और इससे ना पाकिस्तान को बहुत नुकसान होना शुरू हो चुका है। इसीलिए पाकिस्तान का हर एक नेता ना तिल मिला रहा है, भागे भागे यूनाइटेड स्टेट पहुँच रहा है। अब हम तो सोच रहे थे क्या ही कर देगा भारत, क्या ही कर देगा। दोस्तों ये है कूटनीति स्ट्राइक, अभी भी मिलिट्री स्ट्राइक बाकी है। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, ये तो सिर्फ मोदी जी और हमारा जो आर्मी चीफ है CDS उनको ही पता है। अब मीडिया को भी, हमारी मीडिया को भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मिल नहीं रहा है। और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है यार, इंडिया की तरफ से अभी भी एक भी हलचल नहीं हुआ है और उन लोगों को कोई इनपुट भी नहीं मिल रहा है। इसलिए ना उनका वो जो नेता वगैरह है ना, वो आए दिन मीडिया के सामने आकर ना डेट और टाइम फिक्स कर रहे हैं, इंडिया इतना बजे इतने तारीख को अटैक करने वाला है, और ये हर रोज़ चल रहा है। और इसे पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डर, इसको कहते हैं खौफ। और ये पाकिस्तान को ऊपर बना रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता कि इंडिया कब कहाँ से कितना बड़ा हमला करने वाला है। तो सोचो दोस्तों, पैंट तो गीला हो चुका है उन लोग का। और रहा काउंटर करने का बात, तो जिस चाइना को वो बाप कहता है ना, बॉर्डर पे हम लोगों ने उनको कितना अच्छे तरीके से ठोका था, उसका दर्द वो अभी भी भुला नहीं पाया है। और पाकिस्तान तो हमारा बेटा ही है दोस्तों, और बेटे को मारने का अधिकार तो आपके पास होता ही है, तो हम उसको सुधार देंगे। अब देखने का विषय ये है कि हमारा जो आर्मी है कब पाकिस्तान को ऊपर एक्शन लेता है। आप लोग को क्या लगता है दोस्तों, वो कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।